नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। प्रवेश पत्र आपके आ गए हैं और जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और आपने जो सालों से मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। तो रिलैक्स रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आप सभी को कि आपका सबका पेपर अच्छे से हो और सभी जो है अधिकारी बने। तो कुछ सूचनाएं थी, कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं लेकर उपस्थित हुआ था कि हम लोगों की जैसे परीक्षाओं में ड्यूटियां लगती रहती हैं तो उसके अंदर बार बार हमें ऐसा लगता है जब हम सूचना अब जैसे मैं जो सूचनाएं आपको बताऊंगा ना उन्हें बताते हुए मुझे ऐसा लगेगा कि ये इतनी आसान सी बातें तो हैं। तो आप फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हो तो आसानी से आपके समझ में आ गई होगी, आप कोई गलती नहीं करोगे। लेकिन जब हम जाते हैं और वहाँ जब विद्यार्थियों की स्थिति देखते हैं और हमारे सेंटर पर देखते हैं, उसके अलावा दूसरे सेंटरों पर देखते हैं, सुबह पेपर में पढ़ते हैं या फिर वीडियो पर देखते हैं, तब हैरान हो जाते हैं कि इतनी साधारण सी बात है और वो भी फिर भी आप गलती कर जाते हो। मतलब एक इंसान जो कम से कम 2 साल से तैयारी कर रहा है, कम से कम, बाकी 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से तैयारी करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक इंसान जो 2 सालों से तैयारी कर रहा है, फिर एक दिन उसने उसका एग्ज़ाम देना है या उसका फल उसे मिलने वाला है। जो 2 साल रात दिन एक करके उसने मेहनत की उसको फल मिलने वाला है और जब फल की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है, मतलब समझदारी नहीं दिखा पाता। ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज़ें हैं एक दिन की बात है, जहाँ इतने सालों से मेहनत कर रहे हो वहाँ एक दिन और सही ना, सहन कर लो ना आप। तो आज मैं वो चीज़ें आपको बताने आया हूँ कि जो ज़रूरी है पेपर से पहले। तो मैंने नोट की, ठीक है ना। एक तो आपको ध्यान रखना है 5वें विकल्प का। क्या चीज़ ध्यान रखना है? एक तो 5वें विकल्प का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पूरी वीडियो देखना, सारी बातें बहुत ही जोरदार बताने वाला हूँ मैं। 5वें विकल्प का जरूर ध्यान रखना। 5वें विकल्प में क्या होता है? 5वें विकल्प में ये होता है कि कुछ बच्चों को जो पहले परीक्षा दे चुके हैं उनको उस सेंटर पर क्या होता है कि जो 5वें विकल्प के लिए 10 मिनट मिलते हैं, उस 10 मिनट में उनको पेपर भी करने दिया जाता है। कि मतलब वो पेपर देख रहे हैं और उसमें से देख के फिर वो हल किए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन के आंसर वगैरह लगाने थे वो सारे लगा रहे हैं। मतलब पेपर में उन्होंने निशान लगा रखे थे, अब वो पेपर में से देख के उसके अंदर आंसर भर रहे हैं। अब आपने निशान लगा रखे थे, आपने क्या कर रखा था कि निशान लगा रखे थे पहले से। लेकिन कुछ सेंटर पर ऐसा होता है कि वो पेपर आपसे छीन लेते हैं या पेपर पकड़ के बंद कर देते हैं कि आप अब पेपर नहीं देख सकते। आखिरी 10 मिनट जो है वो किसके लिए होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 5वां विकल्प भरने के लिए होते हैं। और 5वें विकल्प में आपने खाली गोला काला करना होता है उन प्रश्नों का जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं, जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं, जिसमें आपने कोई उत्तर नहीं दिया, उनमें 5वां गोला आपने काला करना होता है। उसके लिए होते हैं वो 10 मिनट, ठीक है ना। तो अगर एग्जामिनर चाहे तो वो दे देता है। अब कुछ बच्चों का क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चों को छूट मिल गई तो वो ये सोचते हैं, या कुछ बच्चों ने कभी एग्जाम दिए नहीं तो वो ये सोचते हैं कि आखिरी 10 मिनट में भी हम पेपर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आखिरी 10 मिनट में आपको पेपर नहीं करने दिया जाएगा। और आप ये सोचो कि आपने 15 20 या 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, निशान लगा रखा है, खाली ABCD भरना है, आखिरी 10 मिनट में भर दोगे तो वो आपको भरने नहीं देंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात कि नवीन मूल आधार कार्ड, रंगीन नवीन मूल आधार कार्ड लेके जाना जिसमें आपकी नई फ़ोटो, अगर फ़ोटो में आधार कार्ड की फ़ोटो में आप में अंतर आ रहा है तो फिर आपने फ़ोटो वाला कोई अन्य पहचान पत्र भी लेके जाना है साथ में। और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपने लेकर जानी है। जितने आपके पेपर है, 2 पारियों में है तो 2 लेके जानी है, 3-4 पेपर है तो 3-4 ले जाना। और कुछ कॉपी उसकी, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा कॉपियाँ कर लेना। जैसे एक ही भवन में अगर 2 कॉपी है, 2 पेपर है आपके बीच में, वैसे तो बीच में जाने देते हैं, तो कॉपियाँ अपने बैग में रखें क्योंकि वहाँ आपको 2 कॉपी नहीं ले जाने देंगे, 1 कॉपी वो अंदर रख लेंगे। कॉपियाँ जितनी अधिक हो उसके साथ में ले लेना, क्योंकि बस में जाते वक्त भी बहुत बार ऐसा होता है कि
जो बसों में जैसे शायद फ्री है, तो बसों में भी वो एक आपके प्रवेश पत्र की कॉपी ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले से तैयार रहें। और आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ फोटोकॉपी वाला मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे स्कूल होते हैं जो दूर होते हैं, ऑन रोड होते हैं, साइड में होते हैं, वहाँ फोटोकॉपी वाला होता नहीं है। और जिस तरह से पेपर है, पेपर का मतलब जैसे एक पेपर जो है वो आपका 9 बजे शुरू हो जाएगा, विषय का पेपर है वो 9 बजे शुरू हो जाएगा। 9 बजे के पेपर के लिए आपको 6:30 बजे जो वहाँ सेंटर पर जाना होगा और 7 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। अब 7 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी। मुझे बताओ कि 7 बजे कौन सा फोटोकॉपी वाला बाजार में आ जाता है या बाजार में फोटोकॉपी वाला दुकान खोल लेते हैं? कोई नहीं खोलता है। तो 2 दिन पहले ही ये सारी बातें आप तैयार कर लें। सारे जितने ज़्यादा फोटोकॉपी, उसके 4-5 जितनी भी फोटोकॉपी है वो करवा लें। कुछ नहीं होता, फोटोकॉपी तुम्हारी बैग में पड़ी रहेगी, कभी भी काम आ जाएगी, ठीक है। और वहाँ जाएं तो बाहर छोड़ के जाएं, क्योंकि अंदर आप साथ लेके जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा जो भी मैटर होता है आपके पास, फोटोकॉपी वगैरह एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होती है वो फेंक देती हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, जितने एग्जाम है उतने प्रवेश पत्र लेके जाने। समय का विशेष ध्यान रखना है। समय का क्या ध्यान रखना है कि जैसे जो फर्स्ट पेपर है वो 10 बजे है। कितने बजे है फर्स्ट पेपर? फर्स्ट पेपर जो आपका है वो 10 बजे है। तो 10 बजे के लिए आपकी एंट्री जो है 8 बजे शुरू हो जाएगी। 8 से लेके 9 तक ही एंट्री होगी। 9:01 भी बाद भी आपको वो अंदर नहीं घुसने देंगे। जैसे ही 9 बजेंगे, बाहर चाहे लाइन लगी है, भीड़ लगी है, कुछ भी है, वो आपकी हेडेक है, उनकी कोई हेडेक नहीं है। वो 9 बजे तक एंट्री देंगे, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देंगे। और वहाँ किसी की जान पहचान कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी वहाँ जो एग्ज़ाम में ड्यूटी लगा हुआ है वो सभी सरकारी नौकरी वाले होते हैं। और कोई भी सरकारी नौकरी वाला अपनी नौकरी को खतरे में डालकर आपका भला नहीं करेगा, ये आप डर रखें। तो समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। कितने बजे जाना है? कहने का मतलब ये है कि जो पेपर है, पेपर आपका 9 बजे है, तो आपने वहाँ 2.5 घंटे पहले कम से कम, ठीक है ना, कितने बजे आपने वहाँ 6:30 बजे पहुँच जाना है। 6:30 पहुँचोगे तब 7 से 8 तक आपकी एंट्री होती है। 7 से 8 तक आपकी एंट्री होती है। और 8 से 9 आप जो आपका कक्ष है उसमें बैठे रहते हैं आप 1 घंटे तक। उस दौरान आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह अंदर जो होता है, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, और आपकी सीटें वगैरह देखी जाती है, वो होता है। और अपनी ही सीट पर बैठे, ऐसे नहीं है किसी और की सीट पर आप बैठ जाएं गलती से, पंखा देख कर या अलमारी देख कर या रोशनी देख कर या अंधेरा देख कर, कुछ भी देख कर आप अगर गलत सीट पर बैठते हैं तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई किसी से गलती हो जाए तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। OMR सीट का विशेष ध्यान रखना है, ढंग से भरना है। क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है उसका उत्तर कौन सा भरना है। ऐसा नहीं है कि आपने 50 के निशान लगा लिए और फिर लगातार 50 करते जा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, एक गोला छूट जाता है, सारे क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं। इस बात का 100% ध्यान रखना है आपने। और कपड़े कैसे पहन के जाने? कपड़े सिंपल कपड़े पहन के जाना। इतनी बार समझा दिया, लेकिन हम देखते हैं वहाँ एग्जाम पर जानबूझकर कोई 10 जेबों वाला लोअर पहन के आ रहा है, कोई बड़े बड़े बटनों वाली जीन पहन के आ रहा है, कोई बड़े बड़े बटनों वाली शर्ट पहन के आ रहा है, कोई रंग रंगीले कपड़े पहन के आ रहा है, कोई घड़ी लेके आ रहा है, कोई ब्रासलेट पहन के आ रहा है, कोई हाड़ा पहन के आ रहा है, कोई तबीज पहन के आ रहा है, कोई बेल्ट पहन के आ रहा है। मतलब यार, आप एग्ज़ाम देने आए हो, एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? और फिर उन लोगों को जब एग्ज़ाम से बाहर निकाला जाता है, उनके साथ कहा जाता है, तो वो मतलब उग्र होते हैं, ठीक है ना। ये तो ठीक है, वो सेंटर होता है। और अगर सीधे पुलिस वालों के सीधे डायरेक्ट हो ना, तो इन लोगों के परेड हो वहाँ अच्छे से। और होनी भी चाहिए ऐसे लोगों की कि जानबूझ के आप ऐसे करते हो। जब आपको पता है, मुझे बताओ, कोई भी इंसान होता है, हम घर पर रिलैक्स रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब कैसे पढ़ रहे होते हैं? एक टी-शर्ट पहनी होती है, ठीक है ना, या लोअर पहना होता है, या फिर बरमुंडा टाइप जो भी पहना होता है, तो ये पहन के जाओ ना। एक लोअर पहन जाओ और हाफ बाजू टी-शर्ट पहन जाओ। और गर्ल्स के लिए एक सूट पहन जाओ। बाकी हार श्रृंगार जो आके कर लेना बाद में, जितना भी करना है, वहाँ पहन के जाना ज़रूरी थोड़ी है, रंग रंगीले कपड़े। तो इन कपड़ों में सिंपल कपड़े, सिंपल से, और कोई भी चीज़ साथ में किसी प्रकार का हार श्रृंगार जो भी है, चाहे ताबीज है, मंगलसूत्र है, घड़ी है, ब्रासलेट है, चूड़ियाँ खाली कांच की पहन के जा सकती है महिलाएं, वो भी एक आधी चूड़ी पहन जाए, बस ज़्यादा क्यों पहन के जानी है। और जो बॉयज़ वगैरह है, पुरुष जो है, वो बड़े बटन वाली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भैया अंदर नहीं घुसने देंगे आपके जीन के या शर्ट के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और निर्धारित सीट पर ही बैठे। और एक बात सेंटर की ओर बता दूं मैं कि जो 6 तारीख से पहले 5 तारीख तक, 31 मई से लेकर 5 तारीख तक जो एग्ज़ाम है वो तो लगभग 15 जिलों में है, ठीक है ना। और जो 6 से लेके
और 11 तक के जो एग्ज़ाम है, 6 से लेकर 11 तक के जो एग्ज़ाम है वो सभी के सभी जयपुर में है। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सारी बातें आपने गौर करनी है, समय का ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि अक्सर मैं यही बताता हूँ कि हम एक आइडिया लेकर चलते हैं घर से। जैसे जो बाहर से आए हुए हैं उनको तो एक दिन पहले ही सेंटर देखकर आ जाना चाहिए। एक बात, अगर वो नहीं देख के आते हैं तो सुबह बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए उन्हें, बहुत से भी ज़्यादा जल्दी। क्योंकि क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो भीड़ बहुत अधिक हो जाती है। तो अगर आपका सेंटर कहीं पतली गली में है या पतली गली से होते हुए है तो हो सकता है कि वहाँ आप जाम में फंस जाए और आप लेट हो जाए। एक कारण। दूसरा, जैसे आजकल सीवर लाइन वगैरह ये खुद रही होती है, तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो ज़्यादा घूम के आना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में भी आप लेट हो सकते हैं अगर टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे तो। और उधर मैं बात करूँ भी, जो पास में रहने वाले, जो सेंटर के पास में रहने वाले, जैसे अभी गंगानगर है, गंगानगर में सेंटर है, तो गंगानगर के आसपास रहने वाले विद्यार्थी हैं, वो क्या सोचते हैं कि हाँ सुबह इतने बजे चलेंगे, बस कितने बजे आती है, बस आती है 5 बजे, वो यहाँ से गंगानगर 6 बजे पहुँचा देगी और वहाँ से ऑटो पकड़ के 6:30 हम वहाँ सेंटर पर पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम होने की वजह से बसें सारी भरी हुई होती हैं, और जब बस भरी होती है तो वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और छोटे स्टेशनों पर वो रुकते नहीं हैं, सीधे निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी 5 वाली बस निकल गई तो आपका सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। आगे जब आप जाते हो तो वहाँ भी यही समस्या आती है कि आगे वो लेट पहुँचती है, देरी से पहुँचती है, बस ख़राब भी हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रपंचों में न फंसें, खुद के साधन से जाएं या एक दिन पहले जाएं। धर्मशाला, छात्रावास वगैरह जो भी है वहाँ जाकर आप रुक सकते हैं। जब आपने 2 साल दिए हैं, 2 साल अगर आप मजदूरी करते, काम करते तो लाखों रुपये कमाते, लेकिन आपने 2 साल सिर्फ एजुकेशन को दिए हैं, अपने लक्ष्य को दिए हैं, तो कुछ पैसे आप एग्ज़ाम से पहले भी लगा लें, 10 रुपये खर्च कर ले, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ये जो रूम वगैरह होता है 500 रुपये में लगभग रूम वगैरह मिल जाता है, 500 रुपये और खर्चा आता है, 1000-2000 में ये हो जाता है। जब लाखों रुपये आप गवा चुके हो तो 1000-2000 और भी खर्च कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेरी तरफ से आप सभी को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। सब कुछ अच्छा हो और टेंशन न लें, तैयारी आपकी अच्छी है और अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को रिलैक्स रखें, जीत आपकी पक्की है। जय हिंद, जय भारत।